पहला जो चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, इस चैप्टर को हम एक ओवरव्यू करेंगे और इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में ये चैप्टर जो है वो किस तरीके से हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताता है और कौन सी हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हम जो अलग अलग टाइम पीरियड हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और उसको पीरियडाइज करते हैं। तो देखिए ये चैप्टर है आपका हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन एंड वेयर, चैप्टर का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस चैप्टर का जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी जो हिस्ट्री है या उसमें जो डेट्स हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। तो देखिए हम अगर हिस्टोरिकल डेट्स की बात करें और तो ईयर्स की बात करें तो हर हिस्ट्री के अंदर गुजरने वाला हर जो साल है, हर जो डेट है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। कोई ऐसी पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर इवेंट जो किसी ऐसे इवेंट से रिलेटेड हो जिसने हमारी हिस्ट्री में कुछ बदलाव लाया हो और जिसका हमारी हिस्ट्री में कुछ इफेक्ट पड़ा हो, सिर्फ हमें वही जो हिस्ट्री है, वही जो डेट्स हैं वो पढ़ने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम सारी जितने भी जो साल गुजर चुके हैं, ये 2000 साल, 5000 साल जो भी गुजर चुके हैं, इनका सबको हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटना नहीं होती। कुछ ही साल ऐसे निकले होंगे, मान लीजिए जैसे बैटल ऑफ पानीपत है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 इंपॉर्टेंट ईयर है। 1576 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर एक ऐसी बैटल हुई जिसकी वजह से हिस्ट्री में कुछ इफेक्ट पड़ा। 1857 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आप सभी को पता है फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था फॉर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कही है, सेपॉय म्यूटिनी, आप कुछ भी उसको नाम देख सकते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस ने उसको अलग अलग नाम दिया है। तो इसीलिए जो डेट्स हैं वो एज इंपॉर्टेंट है। वो कब है? जब वो पर्टिकुलर किसी एक ऐसे इवेंट से, एक ऐसे इंसिडेंट से, ऐसी घटना से जुड़ी हो जिसने हिस्ट्री में कुछ बदलाव लेकर आए हो, जिसने उस वक्त की हिस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर दिया हो। यानी उससे पहले की हिस्ट्री कुछ और थी, उसके बाद की हिस्ट्री कुछ और हुई। जब आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे 8th क्लास में ही, जब आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं तो 1857 से पहले का इंडिया कुछ और था और 1857 के बाद का इंडिया कुछ और था। तो ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है। सेकेंड जो कि इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है हाउ टू पीरियडाइज। हाउ डू वी पीरियडाइज? यानी हम टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं या अलग अलग डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स निकले हैं हमारे, उनको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अब हम एक ऐसे इकोनॉमिस्ट और एक ऐसे ऑथर और एक ब्रिटिश ऑफिसर की बात करते हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, बुक लिखी थी उन्होंने, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल 1870 इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ध्यान रहेगा ये काफी नाम इंपॉर्टेंट है। जो आप अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छा नाम है, बुक का नाम है, राइटर का नाम भी है यहाँ पर और ईयर का नाम भी है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 8th क्लास के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो जेम्स मिल है एक ब्रिटिश ऑफिसर थे और इन्होंने ये बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 हिस्से कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन 3 हिस्सों में इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, देखिए इन्होंने अपने हिस्ट्री बुक में लिखा कि पहले इंडिया भारत पर हिंदुओं का रूल था, उसके बाद मुस्लिम्स आए और इन मुस्लिम्स के बाद यानी जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया पूरी तरीके से, 1857 में पूरी तरीके से खत्म हो गया। वैसे तो 1757 के अंदर ही विद द बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध हुआ 1757 के अंदर। उसी के साथ ब्रिटिशर्स जो थे उनका रूल इंडिया में शुरू हो गया था विद बंगाल, यानी बंगाल से उन्होंने रूल शुरू किया। प्रॉपर जो रूल था वो 1857
प्रॉपर रूल था वो 1757 शुरू हुआ, लेकिन 1857 के बाद पूरी तरीके से मुस्लिम रूल भी यहाँ पर खत्म हो गया। इस मुस्लिम रूल में आपकी दिल्ली सल्तनत भी आती है और मुगल्स भी आते हैं, ये दोनों आते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री थी जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई, उन्होंने इस हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। पहले हिंदू, देन मुस्लिम और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जब तक इंडिया में ओनली हिंदू और मुस्लिम्स का रूल था, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, वापस लिखता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अपनी बुक में लिखा कि जब तक यहाँ पर ओनली हिंदू एंड मुस्लिम्स का रूल था, हिंदू एंड मुस्लिम्स, यानी जब तक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स ही राज कर रहे थे भारत में, उस वक्त यहाँ की सोसाइटी क्या थी? अनसिविलाइज्ड थी। अनसिविलाइज्ड का मतलब ना तो यहाँ के लोगों को पहनने का पता, ना यहाँ के लोगों को खाने पीने का पता, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी तौर तरीके उनकी जिंदगी के नहीं थे, और वो आपस में ही जाति धर्म को लेकर आपस में लड़ रहे थे। ऐसा ब्रिटिश इंडिया की बुक में जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया। और उन्होंने ये कहा कि एशियन जो सोसाइटीज हैं वो यूरोपियन सोसाइटी से काफी अलग है। यूरोपियन सोसाइटी का नाम क्यों लिया? यूरोपियन सोसाइटी का नाम इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि ब्रिटेन जो है वो यूरोप में ही है, ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ग्रुप्स को मिलाकर बनता है। तो ये जो ब्रिटेन था ये यूरोप में था। उनका ये कहना था कि जो एशियन सोसाइटीज हैं वो यूरोपियन सोसाइटीज से काफी अलग है, वो अनसिविलाइज्ड है। कौन सी सोसाइटी? एशियन सोसाइटी। और इसी एशिया में आता इंडिया भी आता है। उन्होंने इंडिया के संदर्भ में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू और मुस्लिम भारत में रूल कर रहे थे तब तक इंडियन सोसाइटी क्या थी? अनसिविलाइज्ड थी। अनसिविलाइज्ड मतलब अनकल्चर्ड, यानी जिनको खाने पीने का, रहने सहने का, कपड़े का, किसी भी चीज का कोई भी तौर तरीका नहीं, आपस में लड़ना, मारकाट करना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बिल्कुल इनटॉलरेंस। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इस सोसाइटी को सिविलाइज्ड किया। उनका ऐसा मानना था। किसका? जेम्स मिल का। अब देखिए, आपने पहले तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन्होंने हिस्ट्री को 2-3 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू एंड मुस्लिम, सॉरी हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स। तो आपको देखिए कि ये जो पीरियोडाइज किया इन्होंने, ठीक है, पीरियोडिकेशन किया टाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, क्या ये सही था? हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स का। ये कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो इससे सहमत हैं, कुछ इससे सहमत नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर एक धर्म के नाम पर, एक कम्युनिटी के नाम पर किसी भी हिस्ट्री को हम डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी कारण, इसी की वजह से कुछ जो दूसरे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जेम्स मिल से हटकर इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आप सभी को पता है, हम पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 6th क्लास में। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अलग अलग रूलर्स हैं, जैसे पंड्या हैं, चोलास हैं, पंड्यास, चोलास, ठीक है। इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में कई चीजें जो है वो पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, अरब और तुर्क्स का जो इन्वेजन है 8th सेंचुरी के अंदर, वहां से हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें दिल्ली सल्तनत आती है, आपके मुगल्स आते हैं, इन्हीं मुगल्स का आर्ट और कल्चर है, इनके द्वारा डिफरेंट बिल्डिंग्स जो बनाई गई उनके बारे में, या आपकी मॉडर्न में आपका आता है फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट मॉडर्न में। वैसे तो इंडिपेंडेंस तक मान लीजिए आप इसको, यानी 1857 से लेकर 1947 तक इसको उन्होंने क्या कहा? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब इस 1857 से लेकर 1947 यानी इंडिपेंडेंस तक जो टाइम पीरियड था उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री कहा। किसने कहा? जो दूसरे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने किसके प्रेफेस में कहा? ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री लिखी गई थी जेम्स मिल की, उन्होंने जैसे डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स को, उन्होंने उसको दरकिनार किया, उन्होंने पूरी तरीके से उसको नकार दिया और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 दूसरे हिस्सों में डिवाइड किया, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू जो है वो वापस एक बार लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। सबसे पहले जेम्स मिल के बारे में बता देता हूँ। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा जेम्स मिल के बारे में। 1817
बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। डिवाइड किया हिस्ट्री को, पीरियडाइज, पीरियडाइज कैसे किया इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम्स, एंड ब्रिटिशर्स, ये एक छोटा सा ओवरव्यू। उसके बाद फिर देखिए, अब जैसा कि मैं बता रहा था कि जेम्स मिल ने जब इस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया और जो दूसरे स्टूडेंट्स उनको पूरी तरीके से उन्होंने नकार दिया। अब देखिए जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जब उन्होंने ये कहा कि एशियन सोसाइटीज और इंडियन सोसाइटी क्या है, अनसिविलाइज्ड है, उनको किसी भी बारे में नहीं पता है, ऐसा कहना काफ़ी हद तक उनका गलत था। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से लड़ ही रहे थे, हमारे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हुआ, उससे पहले एंशिएंट जो रूलर्स थे उनके टाइम पर हुआ। मुगल्स ने भी काफ़ी आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह यहाँ पर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें आपके ताजमहल है, ठीक है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, इस तरीके की कई जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके द्वारा बनाया गया। और कई डेवलपमेंटल जो वर्क है, प्रोग्रेसिव जो वेलफेयर के वर्क हैं, अपनी सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी जनता के लिए उनके द्वारा किए गए थे। तो ब्रिटिशर्स का ये कहना, जेम्स मिल का ये कहना कि इंडियन सोसाइटी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ या वो अनसिविलाइज्ड थे, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कुछ हद तक सही है, जहाँ तक जातियों में और धर्म की बारे में, लड़ाई के बारे में बात है, वहाँ तक सही है, लेकिन उसके अलावा उनका कहना कि अनसिविलाइज पूरी तरीके से ये गलत है। क्योंकि देखिए किसी भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी इवेंट हो, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का आना हमारे लिए एक एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज था। एडवांटेज तो ये रहा कि उन्होंने कई ऐसे प्रोग्रेसिव वर्क्स किए जिनकी वजह से एक मॉडर्न इंडियन सोसाइटी जो है वो तैयार हुई। जैसे यहाँ पर रेलवे लाइन्स हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, टेलीग्राम व्यवस्था जो उनके द्वारा की गई थी, अब तो बंद हो गई है क्योंकि यूज में नहीं आती है, लेकिन ये कुछ एक ऐसे डेवलपमेंटल वर्क थे जिनसे हमारी सोसाइटी जो थी वो चेंज हुई। एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ हम बढ़े, एक तरीके से डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़े। और डिसएडवांटेजेस ये था कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। यहाँ पर पीजेंट्स, आर्टिशंस, उनकी कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई? क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई जो चीज़ें होती थी उनको ब्रिटिशर्स कम दाम में खरीदते थे और उनको बाहर मार्केट में भारी अमाउंट में बेचते थे। उनका ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होता था और जो उनको बनाने वाले थे उनका इसमें नुकसान हुआ करता था। तो इस वजह से उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। तो कोई भी चीज़ हो, किसी के आने या जाने से एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो हमें दोनों देखने को मिलते हैं। तो ये था हाउ डू वी पीरियडाइज। जेम्स मिल ने अलग पीरियडिकेशन किया है, इंडियन हिस्टोरियंस उन्होंने इसको दूसरे तरीके से पीरियडाइज किया है। ये आपका जो है वो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं जल्दी रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपको ये चैप्टर जो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये चैप्टर है आपके जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा चैप्टर है। एनसीईआरटी से आप हिस्ट्री को जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि हमें मालूम चलेगा कि किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें बदलाव हुए हैं। क्योंकि देखिए भारत एक काफ़ी खूबसूरत देश है, यहाँ पर कई डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलियाँ, डायलेक्ट्स यहाँ पर बोले जाते हैं। उसके अलावा वेरिएशंस जो हैं, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौता ऐसा देश है, ओनली वन कंट्री, यानी सिर्फ अपने आप में एक यूनिक कंट्री है जिसमें इतना वेरिएशन देखने को मिलता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो ह्यूमंस के रिगार्डिंग हो, पॉपुलेशन रिगार्डिंग कैसे भी हो। तो भारत एक काफ़ी खूबसूरत देश है और इसकी खूबसूरती है इसकी डाइवर्सिटी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी यहाँ पर मिलजुल कर जो है वो रहते हैं। ये इसकी एक खूबसूरती है और उतना ही खूबसूरत हमारा इतिहास है, उतनी खूबसूरत हमारी हिस्ट्री है। तो हमें इस इंडिया की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए और आपको मौका मिले तो आप हिस्ट्री जो है वो पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।